नमस्कार दोस्तों, आज हम लोग करेंगे आवाज गुणनखंड निकालना और जो है सभी गुणनखंड निकालना, सम गुणनखंडों की संख्या निकालना, विषम गुणनखंडों की संख्या निकालना और उनका योग निकालना। ठीक है ना। ये कैसे समझो। जैसे 360 के सभी गुणनखंडों की संख्या बतानी है तो सबसे पहले तो आप 360 के फैक्टर कर लेते हैं। एक तो तरीका ये कैसे करते लासा, जैसे लासा बताते हैं। ठीक है, एक तरीका ये थोड़ा फास्ट अगर आपको करना हो तो ऐसे कर सकते हो। 37 गुणा 10 ले सकते हैं इसे। क्लियर है। इसे ले सकते हैं 6 की घात 2 गुणा 5। 10 को जोड़ दिया 2 गुणे 5 में और 36 जोड़ दिया 6 की घात 2। फिर हम 6 को लिख सकते हैं 2 गुणे 3, 2 दिया 6 इसकी होल पावर है 2 गुणे 5। क्लियर है। अब देखो ये 2 गुणे 3 है, इसकी होल पावर 2 है, इसे 2 की पावर भी 2 लिख सकते हैं और 3 की पावर भी 2 लिख सकते हैं। गुणे 2 गुणे 5। अब 2 की पावर कितना हो जाएगा, एक यहाँ पावर है, एक ये 5 की पावर 1 है। अब गुणा लगाते हैं जुड़ती है जब बेस बराबर होता है तो ये जुड़ जाएगा। ठीक है ना। तो 2 की पावर यहाँ कितना हो जाएगा 3 गुणा 3 की घात 2 गुणा 5 की घात 3। मतलब जब तक फैक्टर करते हैं कि उसके आगे उसके फैक्टर ना हो सके। क्लियर है, नहीं क्लियर है। तो ये इसके फैक्टर करने में हमारा आंसर यहाँ से आएगा। सही है, क्लियर है। तो सबसे पहले हम लोग सीखेंगे सभी गुणनखंडों की संख्या निकालना। ठीक, सभी गुणनखंडों की संख्या कैसे लिखते समझिए। सभी गुणनखंडों की संख्या, सभी गुणनखंडों की संख्या पूछी जाएगी। सीधे सीधे क्वेश्चन आएगा कि इसके सभी गुणनखंडों की संख्या बताइए। सभी गुणनखंडों की संख्या, गुणनखंड मतलब गुणा करने। ठीक, सभी सभी मतलब सबको, कोई छोटा नहीं है। तो जो भी पावर है उसमें एक जोड़ के गुणा करना है। 3 में एक जोड़ दिया 4, 2 में एक जोड़ दिया 3, 1 में एक जोड़ दिया 2। क्लियर है, नहीं क्लियर है। 4 3 12, 12 दूनी 24। तो सभी गुणनखंड इसके कितने हो गए 24। एक तो क्वेश्चन ये पूछा जा सकता है, एक क्वेश्चन आपसे ये पूछा जा सकता है अभाज्य गुणनखंडों की संख्या। क्या पूछा जा सकता है, अभाज्य गुणनखंडों की संख्या पूछा जा सकता है। गुणनखंडों की संख्या, अभाज्य गुणनखंडों की संख्या कैसे निकले देखिए भाई साहब। अभाज्य मतलब भाई है सबसे छोटे छोटे वेक्टर कर लो, मतलब उसके बाद गुणनखंड होना, फिर इन सभी पावरों को जोड़ दे 3 2 5 और 1 6 अभाज्य गुणनखंड में। ठीक है ना, अभाज्य गुणनखंड में डायरेक्ट जोड़ना है। क्लियर है। तो ये अभाज्य गुणनखंड हो गया, यहाँ तक क्लियर। तो दिक्कत अब आप लोग करें क्या, विषम गुणनखंड क्या निकालेंगे, विषम गुणनखंड क्या निकालेंगे, विषम गुणनखंडों की संख्या। योग भी निकाल देंगे, घबराना नहीं, पहले गुणनखंड निकाल दे सकते हो। विषम गुणनखंडों की संख्या में क्या होता है देखिए आप ध्यान से। विषम गुणनखंडों की संख्या में आपको सम की पावर जो भी होती है छोड़ देना है, यानी इसकी जगह 1 लेना है। विषम गुणनखंडों में इसकी जगह 1 लेना है और जो पावर है आगे सब वैसे करने हैं। और ये विषम नंबर है दोनों, इसमें से 1 जोड़ने हैं। 2 की पावर 2 में 1 जोड़ा, 2 में जोड़ा 3 और फिर 5 पावर 1 1 में 1 जोड़ा तो 2, तो 3 दूनी। ये विषम गुणनखंडों की संख्या होगी। क्लियर। दोबारा देखो, विषम गुणनखंडों की संख्या में आपको सम वाले से मतलब नहीं है, उसकी जगह 1 लेना है आपको। फिर सम वाले नंबर के लिए अब जो बचा आगे फिर वैसे करना है। 2 में 1 जोड़ा 3, 1 में 1 जोड़ा 2, 3 दूनी। क्लियर हो जाती है। इसी प्रकार विषम गुणनखंड हो गए। अब देखो तुम सम गुणनखंड क्या करते हैं आपको, सम क्या करते हैं, सम गुणनखंड करोगे। अब यहाँ निकालने आपको सम गुणनखंड, सम गुणनखंडों की संख्या देखो कैसे निकलेगी, सम गुणनखंडों की संख्या। ठीक है ना। सम गुणनखंडों की संख्या में आपको क्या करना है बताओ, कोई बता सकता है। क्योंकि समवाले में सम रखो, समवाले में वही नंबर रखो और सम में 1 जोड़ के गुणा करने सम में। ठीक है ना, मतलब सम की जो पावर है उसे वही रखना है। ठीक, और इसमें 1 जोड़ना है। 3 2 में 1 जोड़ दिया 3 और 1 में 1 जोड़ दिया 2, मतलब इस पावर से मतलब है इसमें रखना। ठीक है ना, मतलब समवाले में सम को वही नंबर रखना। क्लियर है। और विषम वाले में 1 जोड़ के गुणा करना। 3 का 9 9 दूनी 18। क्लियर है। अब देखो उत्तर की जांच अगर हम आपको करवाएं 18 है। ठीक है, देखना देखो एक चीज समझो, सभी गुणनखंड 24। देखो इधर देखो, सभी गुणनखंड 24, इसमें विषम गुणनखंड कितने 6 और सम गुणनखंड कितने 18। तो 18 और 6 जोड़ दे 24 हो गया। इन सम विषम मिला के तो सभी हुए, यानी उत्तर सही है। नहीं समझ में आएगा सही। अब हमें क्या निकालना है, योग हम निकालना है। क्या निकालना है, योग हम निकाल लो। तो सम गुणनखंडों का योग निकालना है हम लोग। सम गुणनखंडों का योग निकालना है आपको। सम गुणनखंडों के योग के लिए क्या करना है देखिए, पहले तो योग निकालने हैं आपको। तो सम वाले नंबर को जो है पहले तुम
जो भी नंबर दिया जाता है उसे जीरो से स्टार्ट करते हैं, किससे? जीरो से, योग निकालने के लिए। लेकिन जब सम गुणन करने की संख्या पूछी जाए तो आपको 2 की पावर जो सम है ना, जो सम है तो इसे जीरो से स्टार्ट करना या 2 की पावर 1 से स्टार्ट करना। क्लियर है? तब तक जब तक ये पावर ना आ जाए 1 2 3। क्लियर है? गुणन किसे? यह तो विषम है, 3 विषम है तो यहाँ तो जीरो से स्टार्ट होगा। 3 की पावर 0 प्लस 3 की पावर 1 प्लस 3 की पावर 5 की पावर 0 प्लस 5 की पावर 1। क्लियर है? ठीक, मतलब सम वाले में उसे जीरो से स्टार्ट करेंगे, उसे 1 से स्टार्ट करेंगे। इसे ध्यान रखना है आपको, समझ गए? ठीक है, इसे सॉल्व कर लो। किसी की पावर 0 होता है ना, उसका मान 1 होता है। किसी की पावर 0 उसका मान 1, किसी की पावर 0 उसका मान 1। ठीक है, किसी की पावर 0 उसका मान 1। ठीक है, इसे सॉल्व कर लो। 2 की पावर 1 तो 2 हो गया, 2 की पावर 2 4 हो गया, 2 की पावर 3 8 हो गया। क्लियर है? गुणा 3 की पावर 0 1, या 3 पावर 1 3, 3 पावर 2 9, यहाँ कितना हो गया 1 प्लस 5। क्लियर है? तो ये 8 4 12 12 2 14। ठीक है, 9 3 12 और 1 13, 5 और 1 6। इसका गुणा करना है आपको, ठीक है ना? समझे? 13 6 78, 78 गुणा 14, 14 8 112। इसका गुणा करना है 112 80 ले आ रहा, ठीक है ना? 74 98 98 में 11 जोड़ दो, 98 का क्या गड़बड़ हो गया? क्या गड़बड़ हो गया? 9 9 3 12 12 और 1 13 हुआ, 5 और 1 6 हुआ। पावर 2 है, कहाँ पावर 2? 3 पावर 2 है, हाँ तो 9 हुआ। 3 पावर 1 3 9 है, और क्या? सही तो सही है, कोई दिक्कत नहीं है। हाँ तो हम लोग गुणा करके देखो बेटा, 14 8 112, 2 8 11, फिर 14 98, 98 में आपको 11 जोड़ने हैं। ठीक है, 109 हो गया, बोलो ना 109, यानी कि 1092 हो जाएगा। क्लियर हो गया? समगुणन खंडों का योग, समगुणन खंडों का योग। क्लियर? समझ में नहीं बात की? थोड़ा कर देना जाके अपने हिसाब से। क्लियर? अब आपको क्या करना है? समगुणन खंड हो गए, अब आपको निकालना है विषम गुणन खंडों का। सभी गुणन खंडों का योग से क्या विषम गुणन खंडों का योग बचा, ठीक है ना? विषम गुणन खंडों के योग कितना निकाल देंगे? ऊपर निकाल देंगे, ऊपर निकाल देंगे विषम गुणन खंड का योग, लेकिन हम नीति नहीं की। विषम गुणन खंडों का योग, क्लियर है? विषम गुणन खंडों का जब योग निकालते हैं उस बात को समझना ध्यान से। तो समवारी नहीं लेते हैं, मतलब इसको एक लेते हैं, ठीक है ना? विषम गुणन खंडों ध्यान है नहीं, इसे एक ले लेंगे और इसको आगे सोल्व कर लेंगे। 3 पावर 0 प्लस 3 पावर 1 प्लस 3 पावर 2। ठीक, समझ में आएगा? और इसे सोल्व कर लेंगे 5 को, यहाँ कितना हो जाएगा? 5 पावर 0 प्लस 5 पावर 1। पढ़ तो नहीं ना ऊपर? पढ़ रहा है ना? पढ़ रहा हूँ, बताओ कैसे पढ़ रहा है? यहाँ निकालते विषम गुणन खंडों का योग, बताते तुम लोग क्या दे पाऊंगा, पूछ लिया क्या दे दो तो देखो कि नहीं कुछ। विषम गुणन खंडों का योग यहाँ निकाल रहे, विषम गुणन खंडों का विषम गुणन खंडों का योग। सही, तो भाई बात है सम की पावर हमारे एक मानते हैं, जो सम की पावर है और जो विषम है उसे लिख लो। 3 पावर 0 प्लस 3 पावर 1 प्लस 3 पावर 2। ठीक है, अब यहाँ आ 5 पावर 0 5 पावर 1, तो यहाँ हो गया 1 प्लस 3 प्लस 9, और ये हो गया 1 प्लस 5, ये हो गया 9 3 12 1 13, 5 1 6 13 6 78 हो गया। विषम गुणन खंडों का योग योग 78। ठीक है, योग पूछा, ये योग है। क्लियर? अब क्या बचा? विषम गुणन खंडों के योग या सम गुणन खंडों के योग है। अब आज गुणन खंडों के योग निकालने हैं। अब आज गुणन खंडों के योग यहाँ निकालना है, यहाँ तो नहीं कट रहा, देखो इतना सही है, सही ना? बोलो कोई दिक्कत? ठीक है, अब आज गुणन खंडों का योग यहाँ निकाल लो। अब आज गुणन खंडों का योग, अब आज गुणन खंडों को सब कुछ लेना है, दो चीज छोड़ना नहीं है। ठीक है ना? 2 की पावर 0 से स्टार्ट करना है, 2 की पावर 1 प्लस 2 की पावर 2 प्लस 2 की पावर 3 तक जाने में। ठीक, मध्यम पावर 3 है ना, 3 है ना, 3 है। फिर यहाँ 3 पावर 0 प्लस 3 पावर 1 प्लस 3 पावर 2। क्लियर? फिर आ जाओ 5 पावर 0 प्लस 5 पावर 1। 5 पावर 1। क्लियर है?
1 + 2 + 4 + 8, ठीक। यहाँ हो जाएगा 1 + 3 + 5, यहाँ हो जाएगा 1 + 6, सॉरी 1 + 5, ठीक। 8 × 4 = 12, 2 × 14 = 15, ठीक। यहाँ हो जाएगा 9 × 3 = 12, 1 = 13, 5 × 1 = 6, ठीक है ना। 15 × 6 = 90, 90 × 13, 13 × 9 = 117, 1170 आ जाएगा, ठीक। समझ में आई बात की नहीं? तो आवाज गुणनखंड फिर आवाज गुणनखंडों का योग, सम गुणनखंडों की संख्या, सम गुणनखंडों का योग, विषम गुणनखंडों की संख्या, विषम गुणनखंडों का योग, ठीक है ना। देख लिया, इससे ज्यादा क्वेश्चन नहीं बन सकते हैं, नोट कर लो। चैनल नए तो चैनल सब्सक्राइब कर ले, ठीक है ना। इसी तरह की वीडियो आती रहती है। नमस्कार दोस्तों, आज हम लोग पढ़ेंगे गुणनखंडों की संख्या निकालना। इधर ठीक है, देखो इधर सभी गुणनखंड निकालने हैं, सभी गुणनखंडों की संख्या बतानी है। फिर तुम्हें सम गुणनखंडों की संख्या बतानी है, सम गुणनखंडों, ठीक। सम गुणनखंडों की संख्या बतानी है, ठीक। पहला क्वेश्चन सभी गुणनखंडों की संख्या बताओ, दूसरा सम गुणनखंडों की संख्या बताओ, और फिर सम गुणनखंडों का योग बताओ, सम गुणनखंडों का योग बताओ, सम गुणनखंडों का योग बताओ। हर एग्जाम में क्वेश्चन यहाँ से एक आता है, ठीक है ना। क्लियर है। गुणनखंडों, सभी गुणनखंडों की संख्या बताओ, अभाज्य गुणनखंडों की संख्या बताओ, अभाज्य, अभाज्य गुणनखंडों की संख्या बताओ, अभाज्य गुणनखंडों की संख्या बताओ। क्लियर है। कितने क्वेश्चन आज आप लोगों को करने हैं, ठीक। अब देखो सबसे पहले गुणनखंडों, सभी गुणनखंड निकालते हैं हम लोग। तो 760 के फैक्टर कर लो। क्या करेंगे हम लोग? 760 के फैक्टर करेंगे पहले, ठीक है ना। ठीक, इससे काट लो। देखो इधर देखो, 2 × 3 = 2 × 16, तो 2 से कट गया 19 बार 190, ठीक। तो 2 से कट जाएगा, ठीक है। 2 ने बनाओ तो 25 10, ठीक है। फिर 5 से कट जाएगा 19 × 25 = 95, फिर 19 कट जाएगा। क्लियर है। नहीं है तो इसके फैक्टर कितने हो गए? देखो 760 के कितने फैक्टर हो गए? 1 2 3, यानी 2 की पावर 3, नहीं 5 कितना? 1, 5 की पावर 1, 19 की पावर कितनी? 1। क्लियर है। तो हम पहले निकालेंगे सभी गुणनखंड, नहीं हाँ सभी गुणनखंड निकालेंगे। सबसे पहले क्या निकालेंगे? सभी गुणनखंड कितने होंगे? समझो, सभी गुणनखंडों की संख्या, सभी गुणनखंडों की संख्या। बहुत कायदे देखना, समझना, यहाँ से सवाल आपको मिलेगा ही मिलेगा। क्लियर है। सबसे पहले फैक्टर कर लिया, अब ये चीज हटाई दो, कर लिया, ठीक है ना। ये चीज हटा दें, फैक्टर तो कर ही लिए, फैक्टर कर लोगे आप लोग। उसके बाद क्या निकालना? सभी गुणनखंडों की संख्या निकालनी है आपको। सभी गुणनखंड निकालने हैं तो कैसे करने हैं आपको? देखो जो भी पावर है, जो भी पावर है उसमें एक जोड़ दिया, 3 में जोड़ दिया 4, 1 में जोड़ दिया 2, फिर 1 में जोड़ दिया, इनका सबका गुणनखंड है। देखो गुणन माने गुणा, गुणन माने गुणा, तो गुणा कर लो। 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, तो सभी गुणनखंड कितने हो गए? 16। एक बात आ गई, तीसरा अंतर यहाँ निकालना है, अभाज्य गुणनखंड की संख्या। अभाज्य को समझ लो पहले। अभाज्य गुणनखंड पूछा जाए तो ये क्वेश्चन एक मिलेगा, अभाज्य गुणनखंड, ठीक। अभाज्य गुणनखंडों की संख्या तब कैसे निकालेंगे, देखना ध्यान से, ठीक। मतलब ऐसे फैक्टर करो कि दोबारा फैक्टर होगा, ऐसे फैक्टर करना पहले आपको। अभाज्य गुणनखंड में डायरेक्ट ये संख्या जोड़ दो, 3 + 1 + 1, ठीक। 3 + 1 + 1 अभाज्य में डायरेक्ट संख्या जुड़ेगी, ठीक। जो भी पावर है, नहीं समझे तो 3 है 2 5, तो ये हो जाएगी कितनी? अभाज्य गुणनखंड की संख्या, ठीक है। तो तीसरा हो गया, सभी गुणनखंड हो गए। अब सम गुणनखंड निकालेंगे हम लोग, सम गुणनखंडों की संख्या, पहला आंसर, ठीक है ना। सम गुणनखंड, सम गुणनखंडों की संख्या कैसे लिखी? सम गुणनखंड लिखो ध्यान से, सम गुणनखंडों की संख्या। क्लियर है। सम में क्या करना है? बहुत गौर से देखना है। सम में यानी सम क्या है? 2 नंबर सम है, तो इसकी पावर आपको वही लिखनी है, ठीक। और सम में एक एक जोड़ रहा है, ठीक है ना। मतलब इसमें भी एक जोड़ दिया, इसमें भी एक जोड़ दिया। क्लियर है। सम नंबर देखो, दोबारा देखो, सम गुणनखंड पूछे तो सम वाला नंबर आपको सम पे पावर जो है वो वही लिखनी है। तो सम पे पावर 3 है, 2 सम है ना, तो सम पे 3 है, तो ये 3 ऐसे लिख लिया, लिख दिया। और विषम वाले में एक एक जोड़ दिया, इसमें देखो 1 जुड़ेगा, इसमें भी जुड़ेगा, क्योंकि ये क्या है, सब एक एक जुड़ता था। जब सभी गुणनखंड है तो सब एक जुड़ेगा,
और सिर्फ सम की बात करें, सम तो सम माने में नहीं जुड़ेगा और सम में जुड़ेगा। क्लियर? नहीं क्लियर? इनका मानेगा 3 दूनी 6, 6 दूनी 12। क्लियर? सही? ठीक। अब यहाँ तो ये हो गया समगुणनखंड भी हो गया। अब समगुणनखंडों का योग पूछा है, समगुणनखंडों का योग। सेकंड, समगुणनखंडों का योग, समगुणनखंडों का योग पूछा। क्या पूछा? समगुणनखंडों का योग। योग कैसे निकलेंगे? बहुत अच्छी बात है, समगुणनखंडों का योग, समगुणनखंडों का योग समझो भाई साहब। देखो योग कैसे होता है, कैसे इनकी जो सम है 2 की पावर 3 है तो 2 से स्टार्ट करो 2 की पावर 0 से, लेकिन सब में बात आती है तो 2 की पावर 0 नहीं लेंगे, 2 की पावर 1 से लेंगे, 2 की पावर 1, 2 की पावर 2 और 2 की पावर 3, मतलब जितनी पावर है 0 से लेके चलते हैं। देखिए सब नंबर है तो सब नहीं लेंगे योग में, ठीक है ना, मतलब 0 वाला नहीं लेंगे, ठीक है ना। समझ बात है, हमें योग के लिए यहाँ स्टार्ट करना होता है काम, लेकिन यहाँ सम की बात है तो सम के लिए ये वाला नंबर नहीं लेंगे, ठीक 1 से लेंगे, क्लियर है। सिर्फ संभाली बात है ये। और यहाँ कितना है 5 पावर 0 से 5 पावर 1 तक जाएंगे, जितनी मैक्सिमम पावर हो 0 से स्टार्ट करते हैं, क्लियर है। अब यहाँ कितना 19 पावर 1 है तो इसे देख सकते हैं 19 पावर 0 और 19 पावर 1 तक जाते हैं। बहुत ही अच्छे क्वेश्चन है, ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है। ये भी क्वेश्चन पूछा गया, ये भी पूछा गया, ये भी पूछा गया, क्लियर है। सारे क्वेश्चन पूछे गए हैं। किसी पावर 0 उसका मान 1 होता है, 2 की पावर 0 उसका मान 1, x पावर 0 उसका मान 1, किसी पावर 0 हो 19 पावर 0 उसका भी मान 1, 5 पावर 0 उसका भी मान 1, तो किसी पावर 0 उसका मान 1 होगा, क्लियर है। अब सम की बात है तो यहाँ पर सिर्फ सम वाले नंबर में 2 की पावर 0 नहीं लेंगे और सम 0 से स्टार्ट करेंगे, क्लियर। अब कब तक चलेंगे? जितनी पावर है मैक्सिमम वहाँ तक चलेंगे, सही है। अब इसे जोड़ कर आंसर आ जाएगा, 2 की पावर 1 तो 2 हो जाएगा, 2 की पावर 2 4 हो जाएगा, 2 की पावर 3 8 हो जाएगा, क्लियर है कि नहीं? ठीक है। अब यहाँ लिखा देखो 5 पावर 0 हमने क्या किया, किसी पावर 0 उसका मान 1 होता है, यहाँ पर हो गया 5 पावर 1 5 होता है, किसी पावर 1 होती तो वही मान लेता हूँ, ठीक है ना। यहाँ 19 पावर 0 इसका भी मान 1 और ये 19 है, क्लियर है कि नहीं? फिर इसका बना के 8 4 12 12 2 14, ठीक है ना। और यहाँ कितना 5 और 1 6 और यहाँ कितना 20, इनका बना करके 54 84 84 में 20, ठीक है 168 और 1 0 1680। तो ये क्या है? समगुणनखंडों का योग आया, इसका समगुणनखंडों का योग, समगुणनखंडों का योग समझ में आती है। तो आवाज गुणनखंड में डायरेक्ट पावर जोड़ दी है, आवाज गुणनखंड में डायरेक्ट पावर जोड़ने, सभी गुणनखंडों में पावर में एक जोड़ दिखा करना है, क्लियर है। समगुणनखंडों में सम के पावर कुछ नहीं जोड़ना है, ठीक है। समगुणनखंड संख्या तो सम के नंबर जो भी पावर है उसे ऐसे लिखते हैं और पावर में एक जोड़ दिखा करना है, क्लियर है। और समगुणनखंड का योग पूछे तो सम वाले नंबर को 2 की पावर 0 डालने वाले, ठीक है ना, आगे से योग करके करते हैं, सही है। तो ये तो समगुणनखंडों का योग हो गया। अगर यहाँ पूछे सभी गुणनखंडों का योग, यहाँ एक क्वेश्चन और बन जाएगा, सभी गुणनखंडों की संख्या हो गई है। अगर हम सभी गुणनखंडों का योग पूछें, क्या पूछें? सभी गुणनखंडों का योग, यहाँ एक क्वेश्चन और बन जाएगा, सभी गुणनखंडों का योग अगर पूछना है, सभी गुणनखंडों का योग, सभी गुणनखंडों का योग अगर पूछते हैं तो आपको पता क्या क्या करना है? ये 2 की पावर 1 से स्टार्ट किया, 2 की पावर 0 से स्टार्ट किया, गाड़ी सभी गुणनखंडों का योग देखो ये है 2 की पावर 5 की पावर 1 इंटू 90 की पावर 7 ये तो है। अब यहाँ क्या करना? सभी गुणनखंडों का योग पूछा है, तो योग कैसे निकल सकते? जब सभी गुणनखंडों का योग है तब ध्यान देना है आपको, क्लियर है। तो यहाँ चलेंगे 2 की पावर 0 से 1 + 2 की पावर 2 + 2 की पावर 3, तो ये सभी हो जाएगा, ठीक है। 5 पावर 0 आगे वही रहेगा, 5 पावर 1 या 19 पावर 0 + 19 पावर 1 नेक्स्ट वाली बात, ठीक है। इसे जोड़ कर यहाँ 1 हो गया, यहाँ 2 हो गया, यहाँ 4 हो गया, यहाँ 8 हो गया, नहीं वाली यहाँ 1 हो गया, यहाँ 5 हो गया और यहाँ 1 + 19, क्लियर है। 4 4 12 2 14 14 15 हो गया, 5 और 1 6 हो गया, 19 और 20 हो गया, 50 चक्का 90 90 और 20 90 18 क्लियर है। तो 8 4 12 12 से 14 14 15 15 ये हो गया, 5 और 1 6 6 हो गया, 19 और 20 हो गया, 17 कट गया, तो ये सभी गुणनखंडों का योग हो गया। अब क्या बचा? विषम गुणनखंडों का योग बचा। क्वेश्चन 3 तरीके से बन सकते हैं, सभी गुणनखंडों के योग, आवाज गुणनखंडों के योग, सम गुणनखंडों के योग, विषम गुणनखंडों के योग, समझ गया? विषम बचा और एक नोट लो फिर विषम समझाते हैं।
हमारी बात करें, इतनी बात समझ गए। अब हम लोग किसकी बात करें, विषम गुणनखंड बचा, विषम और समझ लीजिए। मैं पे क्या समझ रहे, विषम, विषम कैसे निकले, विषम गुणनखंड में समझना। विषम वाले में क्या होता है कि सम संख्या छोड़नी है आपको, ठीक है। सम संख्या की एक मान लो या छोड़ दो या एक मान लो, क्योंकि एक का किसी संख्या में भाग करते हैं पहले वही संख्या रहती है ना। तो सम कैसे, अब विषम समझो कैसे निकलेगा। एक क्वेश्चन और जोड़ते हैं यहाँ पर, विषम गुणनखंड संख्या, विषम विषम गुणनखंड संख्या, विषम गुणनखंड की संख्या, विषम गुणनखंड की संख्या आपको बतानी है और विषम गुणनखंडों का योग बताना है। विषम गुणनखंडों का खंडों का योग बताना है, क्लियर है। इससे ज्यादा क्वेश्चन नहीं बन सकते यहाँ, सही। तो विषम गुणनखंड कैसे निकलेंगे, देखो विषम गुणनखंड कैसे निकलेंगे समझो। विषम गुणनखंड हम क्वेश्चन लगा रहे चौथा, विषम गुणनखंड, विषम गुणनखंड की संख्या, ठीक है ना। विषम गुणनखंड की संख्या इंपॉर्टेंट बात है। विषम गुणनखंड की संख्या निकालने तो जो सम नंबर है, सम जो की पावर 3 सम है, 2 सम है ना, 2 सम है, सबके सब जानते हो। तो ये सम है, तो इसकी जगह एक माननी है आपको, ठीक। और वैसे करने हैं, एक में एक जोड़ दो 2, इसमें भी एक जोड़ दो 2, 2 से 4, मतलब सब विषम वाले में तुम्हें सबसे मतलब नहीं है, वहाँ एक लेना है, ठीक। या छोड़ दो या तो एक ले लो। विषम वाले का मतलब है, और गुणनखंड में करते क्या थे, एक जोड़ के गुणा करते हैं, ठीक है ना। वैसे याद रखते हैं, एक कंफ्यूजन बहुत होता है, ये ध्यान रखना होता है। याद भी नहीं रहेगा, याद रहेगा जब याद करेंगे आप, तब याद रहेगा, थोड़ा दिमाग लगाएंगे, याद करना क्या समझना है यहाँ पर, ठीक है ना। 2-3 बार वीडियो देखना, अपने आप समझ में आ जाएगा। फिर इनका क्या पूछा है, विषम गुणनखंड का योग देख लो, विषम गुणनखंडों का योग, विषम गुणनखंडों का योग कैसे निकलेगा। योग में समझना, देखो 5 की पावर 1 है तो ये तो ऐसे ही रहेगा, इसमें तो कोई दिक्कत होगी नहीं। और 19 की पावर 0 है, 19 पावर 1 है, ऐसे 19 पावर 0 से स्टार्ट करेंगे, यहाँ तक चलेंगे, क्लियर है। अब तुम्हें क्या करना है, विषम का पूछा है तो समकालीन क्या करना है, कुछ नहीं करना है, एक मानने से, ठीक, समझेंगे। संभाला हटाना है, कुछ मिलाएंगे, विषम हो गया, सही नहीं सही है, सिंपल तरीका है। अब इसे जोड़ कर हो गया, ये 5 की पावर 0 1, किसी पावर 0 का मान बताया था, और 5 की पावर 1 5 होता है, ठीक है। और यहाँ 1 हो जाएगा, यहाँ 19 की पावर 1 19 हो जाएगा, ये 5 और 6 हो जाएगी, 19 और 20 हो जाएगा, 120 हो जाएगा। इसका योग कितना हो जाएगा, 120। समझ वाली बात नहीं, ठीक है, समझ वाली होगी बात। और एक और देख लो, नहीं समझ मारा तो थोड़ी देर की और देख लो। जैसे 48 संख्या है, ठीक है ना, 48 में ये बार बार निकालो, सब सभी गुणनखंड में निकालो, इसे देख सकते हैं 12 4 48 देख सकते हैं कि नहीं, या 16 3 48 लिखते, 16 3 48, ठीक है। 16 लिखते हैं, 2 की पावर 4 रहती है, इसके लिए फैक्टर होता है। चाहे वैसे लासा निकाल लो, अगर ऐसे डायरेक्ट नहीं कर पाते तो लासा निकाल लो, जैसे हमने निकाला था, क्लियर है। तो यहाँ पर आपको फिर वैसे ही करना है, तो क्या करना है, सम गुणनखंड की संख्या निकालना है, सभी गुणनखंड निकालने हैं, गुणनखंड निकालने हैं, निकाल पाएंगे नहीं निकाल पाएंगे, यहाँ पे पावर कुछ नहीं तो बना है, ठीक। हाँ करिए, जिसको निकाल देखिए आप आ रहा है कि नहीं आ पा रहा है, देखिए करो, 360 दे दो, 360 इसके करो, 360 के करो, ठीक है। 360 की कैसे किसी को देखो, 6 गुणे 6 36 हो गया, देखो 36 हो गया, 6 गुणे 6, ठीक। और यहाँ 10 हो गया, सही। फैक्टर करने का तरीका देखो, क्या हो जाएगा। अब इस 36 को क्या लिख सकते हो, 6 की पावर 2, 6 की पावर 2 हो गया, गुणे 10, 10 को लिख सकते हैं 2 गुणे 5 चलेगा, बोलो फटाफट कर लेंगे। तो फैक्टर से लिख सकते हैं 2 गुणे 3, 2 गुणे 3 की पावर 2, 2 गुणे 5, ये आपके पास कितना हो जाएगा, 2 की पावर भी 3 और 3 की पावर भी 2, 3 नहीं 2 की पावर 2 है ना, 3 की पावर 2 गुणे 2 गुणे 5, यहाँ की पावर कुछ नहीं है, तो ये बेस बातें मिल जाएंगी। ये 2 की पावर 3 हो गया, कैसे हो गया, ये 2 ये और 1 ये, और ये 3 की पावर 2 रहा और ये 5 की पावर 3 रहा, कर लोगे, ठीक है। तो बोले ना फैक्टर तो हमने कर दिया, अब ये सारी चीज़ें निकाल के दिखाओ, काट देंगे, ठीक है। जल्दी